सयाद वंश के बाद हम देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे अंतिम शासक वंश था, जिसकी स्थापना 1451 में हुई थी और 1526 तक चला। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो देख लेते हैं। लोधी वंश में 3 शासक हुए, जिसमें संस्थापक इसका था बहलोल लोदी 1451 से 1489। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और 1517 से 1526 इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना देखने को मिलता है। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, जिसे बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासन पीरियड था 1451 से 89 तक। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो यह लोधी वंश का संस्थापक था। 1451 में स्थापना किया। इसका अन्य नाम बहलोल शाह गाजी। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय हुसैन शाह सरकी को हराया जौनपुर में और इसको कब्जा किया। यह बहलोली नामक एक सिक्का चलाया था, जो उत्तर भारत में अकबर के शासन से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को, जिसका नाम सिकंदर शाह लोदी था, जिस सिकंदर लोदी के नाम से इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा था बहलोल लोदी को। फरिश्ता के अनुसार 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद तीसरा शासक सिकंदर शाह लोदी, इसको सिकंदर लोदी कहा जाता है। यह शासक बना 1489 में, जब इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई। 17 जुलाई 1489 में सुल्तान बना। लोधी वंश का यह महानतम शासक था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया था। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। लज्जत सिकंदर शाही संगीत शास्त्र का ग्रंथ इसने लिखा था। शहनाई सुनने का ये शौकीन था। गुलरुखी उपनाम से ये कविता लिखता था। अनाजों से चुंगी एवं जकात समाप्त कर दिया। अनाजों से चुंगी एवं जकात समाप्त कर, जकात कर था और चुंगी जो लिया जाता था वो उसको समाप्त कर दिया। उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था की थी, गुप्तचर की अच्छी व्यवस्था की थी। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर होने वाले उत्सव पर रोक लगा दिया इसने। इसके बाद आगे तीसरा शासक इसका इब्राहिम लोदी का शासन काल रहा 1517 से लेके 1526 तक। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी पराजय और इसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई। तो इब्राहिम लोदी प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसका युद्ध टाइम में लड़ते टाइम में मृत्यु हो गई थी। फरिश्ता का कथन: इब्राहिम लोदी मृत प्रयत्न लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम सुल्तान के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत कोई भी अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। इसके बाद आप देखेंगे इब्राहिम लोदी के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की।